धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब यह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे इस प्रश्न विहंगपति, कीन्ही काग सन जाई। सो सब सादर कही हूँ, सुनहु मामन लाई। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभुसुंडी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं किमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार यह सब वह भव छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था और तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भाय अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन्ही मख भंगा, जानऊ तुम सो सरल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध के कारण प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरी सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भये वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊँ बिरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया और विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और दूर एक बहुत सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण शिखर हैं और 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तीन पर एक बिटप विशाला, बटपी पर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियाँ हैं, देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जलज विपुल बहुरंग, गूजत कलरव हंस गण, गूजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसके रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं।